नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले कर्नाटक के लोग बीजेपी को वोट न दें, अगर बीजेपी का पतन कर्नाटक से शुरू होगा तो मुझे होगी खुशी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बजरंग दल वाले बेन वाले मामले पर कर्नाटक में बीजेपी पहले ही कर चुकी थी सर्वे, इसीलिए कर्नाटक में आपको बता दें बजरंग दल बैंक की रखी गई है मांग। बताएंगे आखिरकार कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस ने क्यों खेला मास्टर स्ट्रोक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी के बारे में, बोलकर झूठ बोलकर बुरी फंसी स्मृति ईरानी। बोले मैंने प्रियंका गांधी को खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, जिसके बाद सुप्रिया ने इतने जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ सत्ता की लालची, उसके लिए वो कुछ भी करेगी, देश में नफरत भी फैलाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दिल्ली पुलिस का शर्मनाक करने वाला वीडियो हुआ वायरल। दरअसल आपको बता दें टिल्लू गैंगस्टर को का अब सीसीटीवी फुटेज एक और फुटेज सामने आया, जिसमें दोस्तों पुलिस वाले मूर्खों की तरह खड़े हुए देख रहे हैं। मरी हुई लाश को बकायदा वो लोग जिन्होंने उसको मारा है वो लोग उसको खूब लाते मुक्के मार रहे हैं। बताएंगे कैसे दिल्ली पुलिस की पोल खुल गई। एक तरफ महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाते हैं, दूसरी तरफ जेल में मूर्खों की तरह खड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले कल यानी कि 7 तारीख के दिन होगी किसानों की बड़ी बैठक। जी हाँ, पहलवान भी वहीं पर रहेंगे मौजूद, जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं किसान खाप पंचायतों के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार ने तैयार कर ली 2024 की पिच। पवार के वापस आने के बाद पार्टी में खुशी की लहर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से मुठभेड़ में मारे गए हमारे देश के 5 जवान। आपको बताते चले एक बार फिर से महबूब मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रियंका गांधी सॉरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक के लोग बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये लोग हिंदू संस्कृतियों से खेल रहे हैं, ये अपने हिसाब से हिंदू संस्कृतियों को बदलते हैं और अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर कर्नाटक के लोग कर्नाटक से बीजेपी का पतन शुरू हो, यानी कि दोस्तों बीजेपी की हार की शुरुआत हो। तो आपको तो पता ही है दोस्तों कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही है। जितने भी सर्वे सामने आए उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हो रही है। इस सर्वे के बाद दोस्तों ये साफ हो गया कि कर्नाटक में कांग्रेस धुआंधार तरीके से वापसी करने जा रही है। यही नहीं, हिमाचल से भी बुरी बीजेपी की हार होने वाली है। हालांकि इस हार को जीत में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी आज एक बहुत बड़ा रोड शो करने वाले हैं, आप समझिए फिल्मी स्टाइल में। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी, अब मोदी के सामने खड़ी हो गई है सोनिया गांधी, और कहते हैं जब सोनिया गांधी दोस्तों चुनाव में उतरती हैं तो वो तख्ता पलटने का काम करती हैं। आपको बताते चले दोस्तों 2019 के बाद से सोनिया गांधी ने किसी भी रैली का कोई प्रचार नहीं किया था, लेकिन अब सोनिया गांधी जो है आपको बता दें प्रचार में उतर रही हैं। जी हाँ, एक तरफ नरेंद्र मोदी वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी है। आपको बताते चले प्रचार में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि 10 मई को वोट डलना है, यानी कि आज 6 तारीख 7, 8 और 9, हालांकि 9 तारीख को तो बंद हो जाता है प्रचार, 8 तक ही मानकर चलिए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी ने शुरुआत भी की है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि कर्नाटक के लोग बीजेपी को वोट न देते हुए किसी अपनी अन्य मनपसंद पार्टी को वोट दे। हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी की अपील अच्छी है, लेकिन कर्नाटक दोस्तों कांग्रेस ही जीत रही है। साफ दिखाई दे रहा है जितने भी सर्वे हुए उसमें कांग्रेस की बड़ी जीत है। भले ही बीजेपी दोस्तों 3 पौने 3 कर ले, वो सर से लेकर पांव तक अपना जोर लगा दे, नरेंद्र मोदी फिल्मी स्टाइल में उतर जाए, लेकिन उसके बाद भी आप देखना बीजेपी हार का मजा चखेगी। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी का भ्रष्टाचार देश देख रहा है, और यही नहीं देश को पता है दोस्तों कि खास करके कर्नाटक राज्य को पता है कि बीजेपी ने कैसा भ्रष्टाचार वहां पर फैला रखा है। 40% कमीशन वाली सरकार है ये। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले कमीशन वाली सरकार को जनता कमीशन से ही भेजेगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक में जनता कांग्रेस के साथ है, वो एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देगी। राहुल गांधी ने कहा कि जनता परेशान हो चुकी है 40% वाली सरकार से। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में न सिर्फ 40% बल्कि हिंदू मुसलमान का भी बहुत प्रोपेगेंडा चलाया गया। दरअसल बीजेपी ने 1 साल पहले से ही दोस्तों इस प्रोपेगेंडे को शुरू कर दिया था। बीजेपी अच्छे से जानती थी कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी को हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाना था। इसीलिए दोस्तों उसने आपको बताते चले हिजाब वाला मामला उठाया। यही नहीं, हिजाब से लेकर तो मस्जिदों तक की खुदाई करवा डाली कि यहाँ पर पहले मंदिर था। आपको बताते चले कर्नाटक में इस तरीके की काफी चीजें हुई, हंगामे भी मचे, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणियां भी दी गई। लेकिन आपको बता दें उसके बाद भी बीजेपी को सर्वों ने नींद उड़ा दी। जितने भी सर्वे निकल कर सामने आए उसमें साफ हो गया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार वापसी हो रही है। और नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से मेहनत कर रहा है कर्नाटक पे, उसके बाद साफ दिख रहा है कि मोदी चाहे कुछ भी कर ले वो कर्नाटक को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2024 का रास्ता कर्नाटक से ही होकर जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कर्नाटक से ही दोस्तों अपनी जो किस्मत थी वो वापस से बदली थी, यानी कि सत्ता में वापसी की थी। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खास करके उसी रास्ते पर है। और इसीलिए राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जनता को सिर्फ लूटती है, उसके मैनिफेस्टो का मतलब है जुमलेबाजी। जाहिर सी बात है, जब इस देश का गृह मंत्री खुद कह दे कि हम जो भी बोलते हैं वो जुमला होता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने जो वादे किए हैं वो एक जुमला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 7 तारीख यानी कि कल खाप पंचायतों के साथ होगी जंतर मंतर पर बैठक, तमाम कुश्ती के पहलवान भी रहेंगे वहां पर शामिल। आपको बताते चले दोस्तों हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले और हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाले तमाम खिलाड़ी कल जंतर मंतर पर जो है खाप पंचायतों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल राकेश टिकैत कल जो है खाप पंचायतों के साथ जंतर मंतर पहुंचेंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि चारों तरफ जिस पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है वो इन लोगों को वहां पर जाने भी देती है या नहीं। आपको पता हो दोस्तों कि पुलिस ने बीते दिन जब चारपाई आई थी पहलवानों के लिए तो तमाम बदतमीजियां की थी और महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी और कई लोगों के सर भी फोड़ दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लोगों के और खास करके पहलवानों के निशाने पर आ गई थी कि पद्म भूषण अवार्ड वालों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, जब कल सौरव गांगुली से इस बारे में पूछा गया तो दादा इस सवाल से बचकर निकल लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों बीसीसीआई के चेयरमैन के साथ गांगुली भी हैं, अमित शाह के बेटे के साथ, तो शायद अपना फर्ज निभा रहा होंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि गांगुली जो है हालांकि राजनीति में पढ़ते नहीं है वो, पर उन्हें कम से कम खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए था। आपको बता दें अब राकेश टिकैत ने जब से ऐलान किया है बीजेपी अलर्ट हो गई है, क्योंकि सब जानते हैं किसानों की मांग बीजेपी को मांगना ही पड़ी थी। उसके बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया था और यही कारण दोस्तों जो नरेंद्र मोदी की पहली हार हुई थी किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि ये सरकार को झुकना ही पड़ा था किसानों के आगे। अब 2024 से पहले दोस्तों बीजेपी की हार साफ दिखाई दे रही है सामने, इसीलिए बीजेपी बौखलाती चली जा रही है। फिलहाल एक चीज तो साफ है कि अब राकेश टिकैत तो तमाम खाप पंचायत मिलके 7 तारीख यानी कि कल के दिन एक बड़ा फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए, कुश्ती संघ के लोगों को और बृजभूषण को गिरफ्तार कराया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने झोंक दी पूरी ताकत। प्रियंका में दिखा दोस्तों लोगों को दादी इंदिरा गांधी का लुक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताते चले दोस्तों हिमाचल जिताने के बाद अब प्रियंका गांधी कर्नाटक में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। आपको बताते चले गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डी के शिव कुमार, ये 4 चेहरे दोस्तों जो जोर लगा रहे हैं सरकार अपनी वापस पाने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों डी के शिव कुमार जिसने न सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराया था,
बल्कि दोस्तों आप समझिए जो डीके शिव कुमार है उनका इतिहास बड़ा ही मस्त रहा है और उनका जो कार्यकाल रहा है वो भी जबरदस्त। कैसे अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हरा के सोनिया गांधी के करीब आए थे। एक तरीके डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी, फिर उनको सीएम बनाया गया और फिर कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने खरीद कर गिरा दी, लेकिन अब की बार बीजेपी के साथ कांग्रेस वो करने जा रही है कि वो सरकार खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद अब कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी सरकार खरीद कर गिराने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों अब एक्टिव रहने की जरूरत है। यही नहीं दोस्तों, जब 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता से ही चले जाएंगे तो फिर कैसे गिराएंगे सरकार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो आपके पास देश की पावर है, आप पीएम पद पर बैठे हुए इसलिए आप सरकारें गिरा पाते हो, लेकिन अगर आपके केंद्र में नहीं होते तो आप चाहे कितना भी जोर लगा लेते दोस्तों, ये सरकार नहीं गिरा पाते। क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक केंद्र में तब तक ही ताकत है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे सोचने वाली बात है। लेकिन बात कर रहे हैं हम प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी ने दोस्तों जिस तरीके ताकत झोंकी अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तिहाड़ जेल में दोस्तों आपको बता दें टिल्लू गैंगस्टर का मर्डर, सीसीटीवी फुटेज का एक और वीडियो हुआ वायरल, दिल्ली पुलिस पर उठ गए सवाल। दरअसल दोस्तों आज लोग कहते हैं कि जेलों में भी लोग अब सुरक्षित नहीं है। आपने देखा अतीक और अशरफ को कैसे मरवाया गया, ये सब ने देखा, वो लाइव इनकाउंटर था। अब अतीक और अशरफ के बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई। आप समझिए दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टिल्लू ताजपुरिया को दोस्तों जेल के अंदर मारती रही, मरने के बाद उसको लाते मारी गई, इसको मुक्के मार रही है, लेकिन पुलिस दोस्तों आप समझिए वहां खड़ी होकर चुपचाप देख रही है। आप समझिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ये पुलिस वाले हैं या फिर ये डरपोक लोग हैं जो उन गैंगस्टरों से डर कर वहां पर आराम से खड़े होकर तमाशा देखना है। टिल्लू ताजपुरिया मर चुका है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो टिल्लू ताजपुरिया की मरी हुई लाश पर लाते मार रही है, मुक्के मार रही है, और पुलिस वहां खड़ी हुई आराम से देख रही है। जिसके बाद दोस्तों ये साबित हो जाता है कि दरअसल अब गैंगस्टर जो है दोस्तों वो जेलों में घुसकर भी फिल्मों की तरह मार सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म की कोई स्टोरी चल रही थी और पुलिस वाले दोस्तों वहां आराम से ये सब कुछ देख रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया की जब इस तरीके से हत्या की गई तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ गए। अब जिन लोगों ने भी महिला पहलवानों के ऊपर हाथ उठाए, सर फोड़े पहलवानों के, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मर्दानगी नहीं दिखाते बनी। महिलाओं के ऊपर तो दिल्ली पुलिस बहुत मर्दानगी दिखा रही थी, उनको डंडे बरसा रही थी, उनके सर फोड़ रही थी, लेकिन जहां पर दोस्तों आप समझिए असली मर्दानगी दिखाना चाहिए थी, बताना चाहिए था कि हम पुलिस हैं, वहां पर तो मूर्खों की तरह खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टिल्लू ताजपुरिया की लाश पर भी लात जूते मार रही है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि पुलिस भी अपना काम सही से नहीं करती और अब पुलिस के अंडर में भी लोग सुरक्षित नहीं रहे। जब इस तरीके के बदमाश गैंगस्टर लोग जेलों के अंदर लोगों को, तिहाड़ जेल के अंदर जाकर लोगों को मार रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या है। आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिन पहले क्या कहा था संजय सिंह ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के साथ तिहाड़ जेल में रखा गया है। आप समझिए दोस्तों, तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया भी, अगर कल को सिसोदिया पर हमला हो जाए तो मुझे लगे पुलिस तब भी इसी तरीके से खड़ी हुई देखती रहे। और ये बात कहीं ना कहीं संजय सिंह ने सही कही थी कि तिहाड़ जेल में एक से बढ़ के खतरनाक खूनी लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। सवाल फिर से वही दोस्तों, क्या पुलिस को दोस्तों आप समझिए, लोग कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, समझिए, और ये बात पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आखिरकार जातीय जनगणना से बीजेपी को डर क्यों लग रहा है। दरअसल दोस्तों अगड़ा पिछड़ा और आप समझिए तमाम जितनी भी कास्ट के लोग हैं, बीजेपी नहीं चाहती है कि दोस्तों ये जातीय जनगणना का डेटा सार्वजनिक हो। अगर ये सार्वजनिक हो गया तो बीजेपी की लंका में एक और आग लगने का काम होगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जातीय जनगणना 2021 का डेटा अब तक रिलीज नहीं किया गया है, और ये डेटा इसलिए रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि लोगों को अपनी संख्या पता चले। जैसे अगड़ा पिछड़ा
निचली जाति, तमाम तरीके के जो लोग हैं दोस्तों, बीजेपी उनको अपनी संख्या पता नहीं करने देना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती कि लोगों को पता चले मुसलमानों की संख्या देश में कम हुई है या बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी के झूठे दावों की पोल खुल जाएगी। बीजेपी इसी बल पर तो चुनाव लड़ती है दोस्तों, वो झूठ बोलती है कि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ रही है। आप समझिए, अगर अभी मैं लिख के देता हूं आपको, अगर अभी ये डेटा को सार्वजनिक कर दिया जाए, डाटा को दोस्तों, तो इसमें साफ हो जाएगा कि मुस्लिमों की संख्या भारत में कम हुई है, ना कि बढ़ रही है। और ये बीजेपी की पोल खुलने लायक होगा। ये ही नहीं, जो अगड़े पिछड़े दोस्तों, वो लोग भी अपनी संख्या जान जाएंगे, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होगा कि हम लोग कितने हैं, कैसे वोट डाल सकते हैं। और आप यकीन मानिए, यही कारण है जो बीजेपी ने फाइनली नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना करा रहे थे, उस पर एक फेज की तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुझे दोस्तों शर्म इस बात की आ रही है कि भैया हाई कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा। जातीय जनगणना कोई क्राइम तो है नहीं जो नीतीश कुमार करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही दुखदायी है दोस्तों। आप समझिए, बीजेपी तो हमेशा चाह रही थी कि जातीय जनगणना रोक दी जाए। चलिए बढ़ते हैं को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। चाचा शिवपाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी में दी जाती है झूठ बोलने की ट्रेनिंग, भाजपाई सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, जहां एक तरफ जो है यहाँ पर नगर निकाय चुनाव से लेकर तो उपचुनाव तक शोर मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश के बाद चाचा शिवपाल भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। चाचा शिवपाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोल रही है जनता से, देश से और पूरे लोगों से। आप समझिए, किसने दिया था यह नारा? मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। ये नारा तो आपको याद ही होगा, 2014 में इस नारे का बहुत ढिंडोरा पीटा गया। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, तमाम तरीके की बातें की गई। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या निकली? नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद न सिर्फ देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि महंगाई को 10 गुना ज्यादा कर दिया। जिस महंगाई से लोग डरते थे दोस्तों, उस महंगाई को 10 गुना कर देना, ये अपने आप में ही समझिए एक बेवकूफ़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी के पास एग्जिट प्लान ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी खतरनाक जगह जा रहे हैं दोस्तों, और आपने कोई एग्जिट प्लान नहीं बनाया वहां से निकलने का, तो दोस्तों आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि आपकी जान को वहां पर खतरा है, लेकिन एग्जिट प्लान ही नहीं है आपके पास कि कौन से दरवाजे से हम निकलेंगे। बस ऐसा ही सरकार के पास है। सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, लेकिन गरीबी से बाहर निकलने का एग्जिट डोर उसके पास बिल्कुल नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सरकार के पास एग्जिट डोर ही नहीं है, तो वो महंगाई कम कहां से करेगी? वो तो महंगाई बढ़ाती चली जाएगी, कम करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी की हार की शुरुआत होने वाली है कर्नाटक से, कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ। आपको बताते चले दोस्तों, अब देश में बदलाव होने वाला है। सीधे सीधे अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि देश के बदलाव के साथ साथ बीजेपी का कार्यकाल भी खत्म होगा। दोस्तों यही नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए दोस्तों संजीवनी का काम करेगी। हिमाचल जीतने के बाद और अभी उपचुनाव जीतने के, नगर निकायों में भी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस की कर्नाटक में बड़ी जीत होगी। और यकीन रखिए दोस्तों, कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत होगी तो बीजेपी के पास बहाना भी तैयार होगा हार के बाद। यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक की जनता उनको मुंह की खाना पड़ेगी। और ये आप देखना, बीजेपी का जब बुरा हाल हो जाएगा दोस्तों, तो बीजेपी के पास कोई भी चांस नहीं रह जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को किसी राज्य में हराए बिना छोड़ेगी नहीं। फिलहाल एक बार लोकसभा हारी बीजेपी तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब देश में बदलाव की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है दोस्तों। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके